मेरा नाम रौनक है। आज जब मैं कॉलेज से आई तो मैं अपनी यूनिफॉर्म को उतारने लगी क्योंकि मुझे वही यूनिफॉर्म कल भी पहन के जाना था। मैं अपनी ऊपर की कमीज उतार दी और जो अंदर पहना था उसे भी उतार कर रख दिया। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। मैं डर के मारे चिल्लाने लगी तो मेरा मुंह पकड़ लिया और मेरे संतरों को दबाने लगा और मेरे कानों में बोला, चिल्लाओ मत साली जी, मैं हूँ तुम्हारा जीजा, चिल्लाना मत नहीं तो कोई सुन लेगा और मेरी बदनामी हो जाएगी। और मेरे मुंह से हाथ हटा लिया लेकिन मैं रोकती रही लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने मेरे साथ जो किया मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों, मेरी दीदी की शादी कुछ टाइम पहले हुई थी। मेरे दीदी और उनके पति का दिल्ली में एक बड़ा बिजनेस है। कुछ काम के सिलसिले में गांव आए थे और वो आज रात अपने ससुराल में ही रुकने वाले थे। उनको देखकर बहुत खुशी हुई। हम दो बहनें ही हैं। मेरे जीजा जी बहुत सुंदर और स्मार्ट हैं। यह तो मैं तभी जान गई जब जीजा दीदी को लेकर पहली बार देखने आए थे। उनकी चटपटी बातों ने मुझे और मेरी दीदी को हंसा हंसा के लोटपोट कर दिया। उनके आ जाने पर मैंने तय किया था आज रात में उनसे बहुत सारी कहानियां सुनूंगी। फिर हम लोगों ने साथ में खाना खाया और मैंने जीजा का बिस्तर अंदर कमरे में ही लगा दिया। फिर मैं उनकी चटपटी बातों को सुनने के लिए उनके कमरे में चली गई और मैं जाकर उनके पास बैठ गई और वो मुझे फिर कहानी सुनाने लगे। कहानी का पहला किस्सा ही ऐसा था कि मैं शर्मा गई। कहानी के बीच में ही जीजा जी ने मेरे हाथों को अपने हाथ में ले लिया और दबाने लगे और मुझसे पूछा कि कहानी पसंद आई साली जी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं हाथ छुड़ाकर उनके कमरे से नींद का बहाना बनाकर बाहर आने लगी तो जीजा जी बोले, अरे रुको, कहाँ जा रही? मैंने कहा नींद आ रही सोने के लिए। तो कहने लगे यही सो जाओ। जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक झटके से मैं उनकी बाहों में जा गिरी और बिना मौका गंवाए मेरे होठों पर अपना होंठ रख कर किस करने लगे। मेरे पूरे शरीर में बिजली का करंट सा दौड़ने लगा। मैं फिर शर्म और घबराहट से जीजा जी से दूर होकर भागकर अपने कमरे में चली गई। जीजा जी की इस हरकत को मैंने हकीकत में डर गई थी और उस रात में सो नहीं पाई। सारी रात करवट बदलती रही और फिर जैसे ही सुबह हुई और मैं फिर कॉलेज जा रही थी तो मेरा सामना जीजा जी से नहीं हुआ और न मैं करना चाहती थी। शाम को जब मैं घर पर आई तो मेरी माँ घर पर नहीं थी। वो पिताजी जी के साथ मार्केट गई थी। घर में कोई नहीं था और जीजा जी भी शायद बाहर गए हुए थे। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद किया और अपनी यूनिफॉर्म को उतारने लगी क्योंकि मुझे वही यूनिफॉर्म कल भी पहन के जाना था, मैं अपनी ऊपर की कमीज उतार दी और जो अंदर पहना था उसे भी उतार कर रख दिया। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। मैं डर के मारे चिल्लाने लगी तो मेरा मुंह पकड़ लिया और मेरे संतरों को दबाने लगा और मेरे कानों में बोला, चिल्लाओ मत साली जी, मैं हूँ तुम्हारा जीजा, चिल्लाना मत नहीं तो कोई सुन लेगा और मेरी बदनामी हो जाएगी। और मेरे मुंह से हाथ हटा लिया। मैंने कहा, छोड़िए जीजा जी, ये सब गलत है। जीजा जी बोले, मैं तुम्हारे लिए उस दिन से तड़प रहा जिस दिन तुमको पहली बार देखा। मैं तुम्हारी दीदी को काम का बहाना बनाकर यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कपड़े पहन लेने दीजिए जीजा जी। मैंने जीजा जी से रिक्वेस्ट की। जीजा जी ने कहा, मैं तुम्हारी जवानी देखने को तरस गया, आज मुझे देखने दो। ये बोलते हुए जीजा जी मेरे संतरों को ऊपर हाथ रख दिया और सहलाने लगे। मैं शर्म से लाल हो गई और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। जीजा जी इस तरह सहला रहे थे कि मैं पूरी तरह से गर्म हो गई और दोनों की सांसें तेज हो रही थी। और फिर अचानक से ऐसी फुर्ती आई कि हम दोनों के सारे कपड़े
कमरे में यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए थे, मैं प्यारी घरती की तरह एक बूंद बूंद ले लिए तरस रही थी। आज प्रेम रस के सरोवर में डूब जाना चाहती थी। आज मेरी सारी तमन्ना पूरी हो रही थी। यह कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मेरी भावना किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझे सपोर्ट करें जिससे मैं आपको नया नया वीडियो लाता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब करके